जयपुर में आयोजित एक ऐसी घटना हुई जिसने एक बार फिर बड़े ऑनलाइन एग्जामों की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश भर में एनटीए की तरफ से आयोजित AIA-PGET यानी ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस परीक्षा चल रही थी, लेकिन जयपुर के श्री सत्य साई पीजी कॉलेज में अचानक बिजली चली गई। अब सोचिए, छात्र महीनों तक तैयारी करें, एग्जाम्स देने सेंटर पहुंचे, कंप्यूटर के सामने बैठे और सिर्फ 15 मिनट बाद बत्ती गुल। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई, लेकिन करीब 10:15 पर बिजली चली गई। इसके बाद परीक्षा की पूरी व्यवस्था प्रभावित हो गई और कुछ कैंडिडेट अपना पेपर पूरा भी नहीं कर सके। अब यहाँ सवाल सिर्फ बिजली जाने का नहीं है, सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी राष्ट्रीय परीक्षा ऑनलाइन कराई जा रही है तो क्या बिजली जाने की स्थिति के लिए बैकअप व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। ताज्जुब की बात है कि बिजली गई तो जनरेटर चलाने की कोशिश की गई, लेकिन जनरेटर में डीजल ही नहीं था। फिर दूसरा जनरेटर मंगाया गया, लेकिन वह तकनीकी कारणों से चालू नहीं हो सका। फिर तीसरा जनरेटर मंगाया गया, लेकिन उससे भी बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। यानी एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन परीक्षा और बैकअप का हाल ऐसा है कि एक के बाद एक 3 इंतजाम फेल। इसका असर दूसरी पारी की परीक्षा पर भी पड़ा। दूसरी पारी के लिए छात्रों की एंट्री दोपहर 1 बजे से 2:30 तक होनी थी, लेकिन करीब 3 बजे तक भी कैंडिडेट बाहर इंतजार करते रहे क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा शुरू ही नहीं हो सकी। सोचिए उस छात्र की क्या हालत हो रही होगी जो महीनों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। कई अभ्यर्थियों के लिए यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह उनके करियर, उनकी पीजी सीट और उनके भविष्य का सवाल है। लेकिन सेंटर पर बिजली चली गई और पूरी परीक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। अब एनटीए ने प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। पहली पारी में देश भर के 200 केंद्रों पर 35,837 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 35,788 अभ्यर्थियों ने अपना एग्जाम पूरा कर लिया। लेकिन जयपुर के श्री सत्य साई पीजी कॉलेज सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचे 192 विद्यार्थियों में से 49 अभ्यर्थी बिजली गुल होने की वजह से अपना पेपर पूरा नहीं कर सके। इन 49 छात्रों की अब दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। एनटीए के अनुसार यह री एग्जाम 1 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे जयपुर के राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन में होगी। इसके लिए नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, गलती सेंटर की थी तो दोबारा परीक्षा का बोझ छात्रों पर क्यों? छात्रों ने अपनी गलती से पेपर नहीं छोड़ा था, वे परीक्षा देने आए थे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही, बिजली की व्यवस्था और जनरेटर की नाकामी ने उनका एग्जाम बीच में रोक दिया। तो क्या सिर्फ री एग्जाम करा देना ही काफी है? क्या एनटीए और परीक्षा केंद्रों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? और सबसे जरूरी सवाल, देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शामिल एजेंसियों की तैयारी आखिर इतनी कमजोर क्यों है? क्या एनटीए और परीक्षा केंद्रों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? और सबसे जरूरी सवाल, देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शामिल एजेंसियों की तैयारी आखिर इतनी कमजोर क्यों है कि बिजली जाने पर पूरी परीक्षा व्यवस्था ठप हो जाती है? आप इस पूरे एग्जाम पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए लाइव हिंदुस्तान का ऐप डाउनलोड करिए। क्यों पाया? क्योंकि उनके बीच में लाइट चली गई थी, जनरेटर चालू किया तो वो जनरेटर के अंदर भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और बच्चों को उसी की वजह से अराउंड 1.5 आवर जो था वो उनका पूरा ख़राब हो चुका। अब जाहिर सी बात है ना, बच्चे जो होते हैं वो मेहनत करते हैं, 2-2, 3-3 साल मेहनत करके यहाँ पर पहुँचते हैं और आप लोग जो है, मीडिया जो होती है वो कभी क्वेश्चन नहीं करती इस चीज़ को। इसी की वजह से उन गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर बच्चों के साथ कुछ गलत भी होता है तो, और वो यही काम अब भी हो रहा है। उसकी वजह से आज भी हमारा पूरा जी किया है, बहुत देर से कर रहे हैं बेचारे। अब क्या करें? तो टीचर्स कुछ नहीं बोले, टीचर्स ने बोला हमारी कुछ गलती नहीं है, हमारी कुछ गलती नहीं है। कॉलेज प्रशासन ने उसका बैकअप का व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं कर रखा था कॉलेज गवर्नमेंट ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया था उनको, ना ही कॉलेज की तरफ से। नहीं, बच्चों का तो मुझे नहीं मालूम, बट काफ़ी सारे बच्चे थे और मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन। 3 बजे स्टार्ट होने वाला था, अब तो काफ़ी लेट हो गया होगा ना टाइम।
अभी एंट्री का हाँ टाइम एंट्री हाँ नहीं, लेट होने की इन्होंने वजह बताई। लेट वही पेपर लीक हो गया ना अंदर। अच्छा, पहले वाले में जो लाइट हाँ 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 और अभी तो वही वो जनरेटर नहीं चल रहा है ये बताया। मतलब आप ये सोचिए 1 to हमारा 2:30 हमारी एंट्रिंग थी और 3 बजे से एग्ज़ाम था, लेकिन अभी तक अब जाके एंट्री इन्होंने शुरू की है जब एक बच्ची बेहोश हो गई है, जब भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा धूप गर्मी, वॉशरूम नहीं है, हम लोग वॉशरूम नहीं जा सकते, हमें दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा अगर वॉशरूम जाना है कॉलेज तो। वालों ने कोई व्यवस्था नहीं की। कुछ व्यवस्था नहीं है, इवन इंटरनेट का भी बोल रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग में प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा, तो एनटीए को जो जिन बच्चों के एग्जाम्स में लाइट चलेगी तो एनटीए कुछ करेगा इसमें? पता नहीं, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है क्योंकि हमारा भी एग्ज़ाम डिले हो रहा ही है, तो अभी तक तो पता नहीं। अगर आपके साथ भी इन्होंने लाइट की व्यवस्था करी, पता नहीं, अभी अंदर जाके पता चलेगा जो भी है। अभी हमारा भी एफएमजी का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली। आप अभी हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जो है हमारा भी वो चल रहा है। और आज के दिन मेरी वाइफ वो भी यहाँ एग्ज़ाम देने आए होम्योपैथिक का, और उनका भी आज ही ऐसा माहौल चल रहा है कि हम यहाँ पे 12 बजे आ गए थे, तो 12 बजे पता चला कि इनका फर्स्ट पारी वालों का पेपर अभी तक नहीं हुआ। कोई बोल रहा है कि लाइट चली गई, कोई बोल रहा है कि पेपर नहीं हुआ, कुछ ऐसा चल रहा है अंदर। टाइमिंग था इनका 2:30 बजे का, 2:30 बजे लास्ट होता है, 1 बजे इनका टाइमिंग था जिसका अभी 3 बज चुके हैं। तो आप ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट 2:30 बजे के बाद आता है बाई चांस, तो वो इनको एक्सेप्ट करेंगे क्या कभी अगर ऐसा होता है? तो इन्होंने बोला तो है, अब देखो क्या करा है इन्होंने, ये अंदर जाने तो नहीं दे रहे हैं। में बच्चों का जो पेपर डिले हुआ था, तो वैसे ही आप लोगों ने इनसे बात करी थी, तो इन्होंने बात तो करने नहीं दी, बोला कि अब वापस करवा रहे हैं। तो कोई बच्चों का हो रहा, किसी बच्चे का नहीं हो रहा, ऐसे चल रहा था पेपर। जिन बच्चों का डिले होगा उसके लिए क्या इन्होंने पेपर करवाया अभी 2:30 बजे तक शायद। नहीं, वो उनको जो टाइमिंग्स वापस दिया है हाँ 2:30 बजे तक करवाया उन्होंने, बोला तो इन्होंने यही है। अब इन्होंने कर से लेट हुआ है। हाँ इस वजह से लेट हुआ ये बोल रहे हैं। क्यों पाया, क्योंकि उनके बीच में लाइट चली गई थी, जनरेटर चालू किया तो वो जनरेटर के अंदर भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और बच्चों को उसी की वजह से अराउंड 1.5 आवर जो था वो उनका पूरा ख़राब हो चुका। अब जाहिर सी बात है ना, बच्चे जो होते हैं वो मेहनत करते हैं, 2-2 3-3 साल मेहनत करके यहाँ पर पहुँचते हैं, और आप लोग जो है मीडिया जो होती है वो कभी क्वेश्चन नहीं करती है इस चीज़ को। इसी की वजह से उन गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर बच्चों के साथ कुछ गलत भी होता है तो, और वो यही काम अब भी हो रहा है। उसकी वजह से आज भी हमारा पूरा बच्चों के एग्जाम्स जी उन्होंने विरोध किया था। किया है, बहुत देर से कर रहे हैं बेचारे, अब क्या करें। तो टीचर्स कुछ नहीं बोले, टीचर्स ने बोला हमारी कुछ गलती नहीं है, हमारी कुछ गलती नहीं है। कॉलेज प्रशासन ने उसका बैकअप का व्यवस्था नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रखा था कॉलेज गवर्नमेंट ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया था उनको, ना ही कॉलेज की तरफ से। नहीं, बच्चों का तो मुझे नहीं मालूम, बट काफ़ी सारे बच्चे थे और मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन।